हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग जो करने जा रहे हैं ये है रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे रून्स के जरिए आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है या जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, जल्दी से उनका ध्यान कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बारे में मुझे बताएं करंट एनर्जी और क्या आप एक्सपेक्टेड है आगे। होपफुल हो, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, एक दिन सब कुछ ब्लेस्ड होगा, आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपकी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। होपफुल हो, बहुत ज्यादा होपफुल हो। किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप्ड हुई है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। या तो इस इंसान को लेकर बहुत होपफुल हो या किसी की तरफ आकर्षित हो गए हो, किसी की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए हो, बैडली मैडली। यस, एक नई शुरुआत, एक नया पर्सन दिखाई दे रहा है आपको। कोई नया पर्सन, नया व्यक्ति पसंद आ गया है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। यस, बहुत बहुत स्ट्रांग चांसेस है। अब आप पास्ट को नहीं, आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो। यू डोंट वांट अब बार बार पीछे यू टर्न नहीं लेना चाहते। बहुत स्ट्रांग चांसेस है कुछ लोगों के लिए। आप इस इंसान को लेकर होपफुल हो, पर बहुत स्ट्रांगली मुझे 70% लोगों के लिए दिख रहा है आप किसी नए कनेक्शन में आ गए हो। हाईली अट्रैक्टेड किसी इंसान की तरफ आपका आकर्षण बढ़ गया है एंड यू आर होपिंग कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर जरूर आंसर होंगी एक दिन। वन डे सब कुछ ठीक होगा, वन डे सब कुछ होगा, अच्छा होगा। यू आर वेरी वेरी, मतलब बोलते हैं ना, एक स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट हो। अच्छी बात है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस और यहाँ पर लिब्रा एनर्जी और उसके अलावा एक्यूरस एनर्जी। ठीक है, तुला, कुंभ, मेष, धनु और सिंह। ठीक है, हिंदी में भी बता दिया। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की एनर्जी। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं और पैसों का भी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है इनका। इनके पैसों का भारी नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पुरानी मेमोरीज में ऐसा है कि आपको याद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जब तक आप थे उनकी जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, आप थे तब तक इनकी लाइफ बहुत बढ़िया जा रही थी और अब आपकी तरफ आकर्षण बहुत बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया है। आपके बारे में बहुत ज्यादा डे एंड नाइट सोच रहे हैं आपके पार्टनर। बट इट इज लाइक कि उनको ऐसा रिग्रेट है कि जब तक आप थे ना, उन्होंने लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस या इतना स्ट्रेस नहीं फेस किया होगा। पिछले कुछ टाइम से इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस फेस किया है, बहुत ज्यादा। एंड इसलिए इनका मन थोड़ा सा उदास सा है, अपसेट से है। इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अब कोई भी इनके साथ सच्चाई से नहीं है, सब नकली है, सब ढोंगी है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है, इनको इस चीज का रियलाइजेशन है। जितने भी लोग हैं सब ढोंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, कोई भी जेन्युइन नहीं है इनके साथ। अब कोई भी इनके साथ जेन्युइन नहीं है। ओके, यस, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। इमोशनली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इमोशनली सोच रहे हैं। जिन पर भरोसा किया वो सारे फेक निकले, जिन पर भरोसा किया, जिन पर ट्रस्ट किया, वो सारे नकली निकले। उन्होंने दिल तोड़ दिया और अब आपके साथ सब चीजें ठीक करनी है। कॉम्प्लिकेटेड है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर बेसिकली अब आपसे ऑनेस्टी की उम्मीद कर रहे हैं, आपसे प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके साथ उन्हें वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या बॉन्ड मिलेगा जो उन्हें दूसरों के साथ नहीं मिल रहा है। दूसरे उनके साथ इतनी सच्चाई से नहीं चल रहे जितने आप चलते थे। आप उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, इसलिए ये उस ओल्ड पास्ट मेमोरीज में खोए हुए हैं। फील कर रहे हैं कि जब आप थे तो कितना कुछ ब्यूटीफुल था। फाइनेंशियल फॉल भी नहीं थे, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थे, पैसे की दिक्कत इतनी नहीं थी, ब्लेसिंग्स थी, अबंडेंस थी, खुशियां बहुत सारी थी। इमोशनली ये बहुत ज्यादा खुश रहते थे, अंदर से हैप्पी फील करते थे। बट नाउ लॉस्ट है। ऐसे लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं जो लोग इनके सगे भी नहीं है, इनके सच्चे भी नहीं है, इनके साथ छल कपट करने में लगे हुए हैं, झूठ करते हैं, खिलवाड़ करते रहते हैं। ऐसे लोग हैं। देयर आर चांसेस आपके पार्टनर ने लव में भी कोई फेलियर फेस किया, पास्ट में इन्होंने कोई लव फेलियर फेस किया जिसके वजह से भी इनको ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी में अब दोबारा किसी नए व्यक्ति से प्यार कर पाना मुश्किल है। ये आपको इसलिए वापस पाना चाहते हैं। आपके पार्टनर वापस आपको जो है पाना चाहते हैं और इस बार आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत ज्यादा आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। ये इस वक्त आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब आपके लिए ये वो सब करें जो इन्होंने पहले नहीं किया, ये वो सब चीजें करें जो इन्होंने पास्ट में
नहीं की और अब वो करना चाहते हैं, वो एफर्ट डालना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। ये पर्सन अब आपसे बहुत जेन्युइनली प्यार करते हैं और इन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड या कनेक्शन ज़रूर है। मे बी आपको इसी वजह से इंट्यूशन आ चुकी है कि चीज़ें ठीक होने वाली है। स्ट्रॉन्ग चांसेस 70% ऑफ पर्सन जो लोग हैं वो नए कनेक्शन में जा चुके हैं, किसी नए व्यक्ति की तरफ आकर्षित हुए हैं। और जो लोग नहीं इस पर्सन को लेकर होपफुल है, उनकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंट्यूटिव हो गए हो। आपको लग रहा है कि यस, ये पर्सन अब आ रहे हैं, इनको लेकर आपके अंदर स्ट्रांग एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर फ्लक्चुएटेड एनर्जी में है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। देखो, ये व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपके लिए फाइट करना चाहती हैं। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट अभी तक इनका डिसीजन जो है ना, उस पर विश्वास मत करना। इनका डिसीजन क्लियर नहीं है। जो ये सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, करनी और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। सोच बहुत कुछ रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया दे दूंगा, चांद तारे ले आऊंगा, इसके लिए तो मैं क्या ही मतलब क्या ही नहीं बोलो कि क्या कर लूंगा। तो वो वाला इतना प्यार, इतना ऑब्सेशन, लेकिन फ्लक्चुएटेड एनर्जी है। यूनिवर्स इज सेइंग कि ये फ्लक्चुएशन में है अभी भी ये जो सोच रहे हैं वो उस पर टिक के चले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इमोशनल फॉल हुआ है, प्यार में फेलियर हुए हैं, इसीलिए जो है आज इनको आपकी रियलाइजेशन, आपकी कदर का वो हो रहा है। बट इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। यूनिवर्स इज सेइंग कि स्टेबल ग्राउंड नहीं है। जिस चीज़ पर ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये फिर फ्लक्चुएट हो सकते हैं, ये फिर अपनी बात से पलट सकते हैं। यूनिवर्स इज सेइंग सरेंडर करो, वेट करो। आप अभी अपने बारे में ज़्यादा जानने के लिए मतलब ज़्यादा सोच विचार मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आगे क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मैजिकल होगा, फलाना ये चीज़ होगी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो फ्यूचर को लेकर। प्रेजेंट में फोकस करने की कोशिश करो। आपका प्रेजेंट हाथ से जा रहा है, आपको ये समझना होगा। आपके लिए प्रेजेंट जो है उसको समझो। उस वर्ड का मतलब है, प्रेजेंट का मतलब ही प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट है। तो इस गिफ्ट को समझो, ठीक है। आपने जो पास्ट में फेस किया वो हिस्ट्री थी, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब ही है कि भाई उसको भूल जाओ, वो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री बन गई, किताबों में उसकी ग्रंथें बन गई, लिख गई, गाथाएं आ गई। बट अभी प्रेजेंट पे फोकस करो। फोकस फ्यूचर पे भी नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर क्या होगा क्या होगा। बस अपने कर्म पे ध्यान दो। आप सरेंडर कर दो। आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप ओवरथिंक करते हो। आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसे सोच रहे हैं कि अब आप उनकी ज़िंदगी की रोशनी बनेंगे और आपकी वजह से अब वो वापस अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, क्योंकि उनका एनर्जी और उनकी स्पार्क जा चुकी है। शायद आपने इनको एकदम साइडलाइन कर दिया था अपनी लाइफ से, बिल्कुल आप इनको भूल कर आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से अब वो आपसे वो रोशनी, वो पावर वापस लेने आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझेंगे, वैल्यू करेंगे, बट क्या उन्हें आप सच में समझेंगे? अब आप पर निर्भर करता है आपने अपनी लाइफ के कितने लेसन्स लर्न किए हैं, या आप बार-बार एक ही पैटर्न में फँसे रहना चाहते हैं। आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन और किसी कार्मिक डेब्ट्स का आप जो है इनके साथ क्लियरेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कार्मिक डेब्ट्स यानी कि कुछ कर्मों का होता है ना कि लेन-देन जो आपको क्लियर करना है, उसकी वजह से आपका इनके साथ जुड़ाव हुआ है। बट यूनिवर्स इज टेकिंग योर टेस्ट। आपका यूनिवर्स टेस्ट ले रही है। इनका आना नॉर्मल नहीं है, इनका आना एक टेस्ट बराबर होगा। डिसाइड आप करेंगे कि इस टेस्ट में आपको जीतना है कि नहीं। बाकी आपके पार्टनर आपके लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं। सोच तो वो ये रहे हैं कि भाई अब मैं इस इंसान को बहुत प्रोटेक्ट करूंगा, प्यार दूंगा या प्यार दूंगी, इसको जो जो नहीं मिला वो सब मैं दूंगा या दूंगी। कोई डोर बंद कर रहा है एकदम से, पता नहीं क्यों डोर की भी आवाज आ रही है। डोर भी शायद, डोर में भी आवाज रहती है आप लोगों की। खराब हो गया डोर, ठीक करवाओ यार। लाइक वास्तु के अकॉर्डिंग डोर में इतना आवाज होना अच्छी बात नहीं है, ठीक कराओ। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अब एफर्ट डालना चाहता है, बट यहाँ पर यूनिवर्स इज सेइंग स्टेबल ग्राउंड नहीं है, अभी तक ये स्टेबल नहीं है। तो इनकी बातों में जल्दी मत आ जाओ, विश्वास जल्दी मत करो। ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, इनको आपकी हेल्प की जरूरत है, ठीक है। इनको ग्रोथ कैसे चाहिए? ऐसा नहीं कि ये आपसे पैसे मांगने आ रहे हैं या कोई फिजिकल प्रेशर। इनके अंदर इसको ग्रोथ लगता है कि आपसे जुड़ने से ही इनकी जिंदगी में खुद ही सब हैप्पीनेस आ जाएगी, क्योंकि जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए हो तब से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत रही, स्ट्रेस बहुत रहा, मेंटल एग्जॉशन रही। इन्हें लग रहा है इनके साथ यूनिवर्स जो है कर्मों का जो है बैकफायर कर रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया उसकी वजह से अपनी लाइफ में आज सफ़र कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ सब चीज़ें ठीक कर दी तो भगवान उनके ऊपर कृपा करेगा और सब चीज़ें ठीक होगी और इस बार वो आपको हर्ट नहीं करेंगे।
लेकिन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अगेन यूनिवर्स बार-बार एक रेड सिग्नल दे रहा है, बी रेडी, वो आ तो रहा है, वो आ तो रही है, बट विश्वास नहीं करना है, अभी आपको भरोसा नहीं करना है, कोर्स लो, फ्लो के साथ चलो और ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में मत सोचो, ये आएगा तो क्या करूँगी, वो आएगा तो क्या करूँगी, जस्ट अटैच्ड। ज़्यादा सोचो मत इन चीज़ों के बारे में, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो आपके हाथ में नहीं है, वो डिसीजन आपका नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स में आप पता है पहले की चीज़ों में और अभी के टाइम में ना मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नोटिस की है। मे भी हो सकता है मैं ज़्यादा ऐसे लोगों से मिल-जुल रही हूँ या बातचीत हो रही है, बट इन दिनों मुझे ऐसा लगता है लोग अपना फ्यूचर जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत अपने बारे में गाइडेंस लेना या क्या करना चाहिए लक्ष्य और अपनी लाइक डायरेक्शंस को लेकर जानकारी लेना अच्छी बात है। लेकिन कब क्या होगा उसके डॉट डेट्स याद रख लेना और ये चीज़ें करना, वो थोड़ा मैंने देखा है लोगों में ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से लोग अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ से कहीं न कहीं गायब हो रहे हैं, अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ पे फ़ोकस ही नहीं कर रहे हैं। उनकी प्रेज़ेंट लाइफ़ में जो उनके साथ हैप्पीनेस है, जो उनके मदर हैं, उनके फैमिली हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी लाइफ़ में उनकी गाड़ी है, उनका घर है, उन चीज़ों पे उनका फ़ोकस ही नहीं है। कि भाई अरे तुम गाड़ी लिए घूमने निकल गए हो गया, भाई फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया हो गया, लेकिन नहीं अब मैं देख रही हूँ पिछले कुछ टाइम से लोग खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि यार इसके पास बहुत अच्छा है मेरे पास नहीं है, इसके पास अच्छी गाड़ी है मेरे पास नहीं है, इसके पास अच्छा घर है मेरे पास नहीं है, इसको देखो प्यार करने वाला बंदा मिला है मेरे पास नहीं है। तो आपका थॉट ऐसा चल रहा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ये हो सके तो अगर इफ इट्स यू तो थोड़ा अपने आप को चेंज करो, ठीक है। लेट्स सी अब आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। जेलसी, आपके पार्टनर किसी चीज़ से जेलस हो रहे हैं या ये आपकी एनर्जी हो सकती है जिसमें आप बार-बार दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे हो एंड यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को हैप्पीली नहीं जी रहे हो और पॉसिबिलिटी है या तो आपके पार्टनर को जेलसी हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है। मैजिक एंड मिरेकल्स, यस आपकी ज़िंदगी में मैजिक और मिरेकल्स एक्सपेक्टेड हैं। आई एम प्रोटेक्टिंग यू, ये व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको प्रोटेक्ट किया जाए। न्यू लव, डेफिनेटली आपकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति है जिसकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हो। लेट्स सी उस इंसान के साथ आपका आगे क्या है। लेट्स सी इफ देयर इज समवन न्यू। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं उस नए के साथ क्या होने वाला है आगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दिस न्यू पर्सन, इसके साथ आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स आती हुई नजर आ रही है। इनके साथ आपको कम्युनिकेशन मिलेगी, बातचीत अच्छी होगी। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है तो उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। यस, इस कनेक्शन में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। हैप्पीनेस है यहाँ पर, बहुत सारी हैप्पीनेस है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव, बहुत सारा प्यार और होपफुल हो। आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको इस चीज के लिए गाइड कर रहा है। क्लैरिफाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस न्यू कनेक्शन, ये पर्सन अच्छा है आपके लिए या अच्छी है। अगर नया कनेक्शन आ गया है तो अच्छा है। जस्ट लेट गो योर पास्ट, अपने पास्ट को लेट गो करो, ठीक है। पास्ट को लेट गो करो, उनके लिए भी इजी नहीं होगा, आपके लिए भी इजी नहीं होगा। फ्लो के साथ चलो, एकदम से अटैक मत कर दो, शादी वादी बच्चे एंड ऑल, थोड़ा फ्लो के साथ चलो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस व्यक्ति के इंटेंशंस क्या होंगे, इस नए पर्सन के इंटेंशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होंगे। सीधी बात, नो बकवास, शादी कर लो या तो टाइम पास तो मुझे करना नहीं है, नो वाली एनर्जी। सीधी बात, नो बकवास। इस इंसान को शादी करनी है, स्टेबल रहना है, आपके साथ अच्छी जिंदगी बितानी है, कोई टाइम पास नहीं। ये इंसान आपके साथ फ्यूचर चाहेगा या चाहेगी। अगर कोई नया पर्सन आ गया है आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए, बहुत अच्छे। सीधी बात, नो बकवास, शादी करनी है इनको, टाइम पास वाला कोई कनेक्शन नहीं चाहिए। ये आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते। इनका ऐसा है कि चलो हाथ में हाथ लो और चल पड़ो, अब देखी जाएगी। लाइक प्यार इतना जिसमें रिलीजन, कास्ट, एज कुछ भी मायने नहीं रखती। ये पर्सन नहीं है, वो दूसरा कोई नया है, ठीक है। लेट्स सी अदर मैसेजेस। अब जो आपके पार्टनर के मैसेजेस निकाले देखते हैं। तुम्हें शायद मुझसे कोई बेहतर मिल जाएगा, इन्हें लगता है कि आपसे बेटर इनको कोई मिल सकता है। ये ना एक्चुअली थोड़ा इमोशनल ड्रामा हो जाता है आपके पार्टनर का। ये सब बातें बोलकर ये ज्यादा आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं या कर लेती हैं। आई कैन फील योर लव एवरीवेयर, ये आपका प्यार हर जगह महसूस कर सकते हैं। अब लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है तो अब इनको हर जगह आपका प्यार महसूस होगा ही होगा। ऑब्वियस ही बात है, हमारी लाइफ में संघर्ष आता है तो हमें प्यार करने वाले सब याद आ जाते हैं।
ट्राई टू ब्रिंग लव इन दी सिचुएशन, अपनी जिंदगी में दोबारा प्रेम महसूस करने की कोशिश करो। इतनी कड़वाहट अच्छी बात नहीं है, इतना गुस्सा नाराजगी मत रखो। डिवाइन कॉलिंग, डिवाइन एनर्जीज आपको किसी तरीके से कुछ इंट्यूशंस या कुछ सिग्नल्स देने की कोशिश कर रही हैं, उसे देखने की समझने की कोशिश करो। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। डेट पे जाने वाले हो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये सॉन्ग आपको डेट पे लेके जाने वाला है, यानी कि आप डेट पे डेफिनेटली जाओगे, आप किसी के साथ डेट पे जाने वाले हो फॉर श्योर। इट्स अ रोमांटिक डेट। किसी एक को तो जिद छोड़नी होगी, आप दोनों जिद्दी रहेंगे तो कैसे चलेगा, किसी एक को तो जिद छोड़नी पड़ेगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट आवर रिलेशनशिप, अपनी रिलेशनशिप को लेकर आप भी, आपके पार्टनर जो हैं और वो न्यू पर्सन भी थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। सो जिस भी रिलेशनशिप में हो थोड़ा फ्लो के साथ चलो, अपने प्रेजेंट के बारे में ज्यादा कंसर्न रहो, फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रेस मत लो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।